जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को अपने जीवन में जुड़ी हुई कुछ सच्ची घटनाओं की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास धन्य धान्य का उतना कोई सुख नहीं है, लेकिन एक सुख है जिसको सभी चाहते हैं। वो सुख मुझे सदैव मिला है और वो सुख है भगवान के साथ का, भगवान के आशीर्वाद का और भगवान के सहयोग का। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे जीवन में घटित हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ये जो कहानी है, इस कहानी को मैंने और भी एक दो बार वीडियो में बताना चाहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही, कुछ ऐसी बातें हो जा रही कि मेरा ये वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार और कोशिश करूँ और ये कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। देखिए आज ये कहानी मेरी अपलोड हो पाती है कि नहीं, आप लोग तक पहुँचती है कि नहीं। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है कि मैं शाम के समय अपनी बेटी को मैंने कहा था कि हम लोग बाज़ार जाएंगे। तो उसी बात पे हम लोग शाम को छत गए, क्योंकि सांझ बत्ती देने का समय था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं सांझ बत्ती दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग तैयार होकर मार्केट को जाएंगे। और मैं छत पर गई और छत पे जब मैं तुलसी चौरा जो होता है और सूर्य देवता को मैं दिया दिखा रही थी, धूप अगरबत्ती दिखा रही थी। उसके बाद मेरी आदत है कि मैं अपने छत के चारों तरफ अगल बगल में देखती हूँ कौन है नहीं है। तो मैं धूप अगरबत्ती करने के बाद अपने छत से नीचे देख रही थी। तभी मेरे मोहल्ले के, मतलब वो हमेशा हमारे घर के पास ही कुत्ते रहते हैं, कुत्तों का झुंड रहता है। और मेरी ऐसी कुत्तों के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग है कि बचपन से लेके आज तक कुत्ते कभी मुझे देखकर ना भौंकते हैं, ना ही मुझको देख के गुर्राते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उस दिन जब मैं छत से नीचे देखी तो उन कुत्तों के झुंड में से एक काला कुत्ता मेरे तरफ देखकर कंटिन्यूसली ऊपर चेहरा करके वो अपना भौंकने लगा और भौंके जा रहा था। मुझे अजीब सा लगा कि मेरे तरफ देखकर क्यों भौंक रहा है, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना कि कभी ऐसा आपके साथ लाइफ में नहीं हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है। तो मैं एक बार, मुझे शर्म भी लगने लगा कि सब लोग क्या सोचेंगे, देखो इसकी तरफ देखकर कुत्ता मुंह उठा के ऊपर से भौंक रहा है जैसे वो मेरे से कुछ कह रहा है, और मेरी तरफ ही बस देख कर कह रहा। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा पीछे चली गई और पीछे जाने के बाद फिर मैं सोची कि चलो अब जाके देखते हैं। और मैं जैसे वहाँ पे गई फिर उस कुत्ते का एहसास हुआ कि मैं फिर आई हूँ। फिर मेरे तरफ ऊपर मुंह करके वो फिर से भौंकना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा फिर थोड़ा सा भय लगने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरे पीछे कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं खड़ी है, मैंने कोई भी बुरा साया तो मेरे पीछे नहीं खड़ा है, आखिर क्या है। और मुझे बहुत डर सा लगने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर कुत्ता भौंक रहा है मुझे कंटिन्यूसली, तो कहीं अगर हम लोग बाज़ार गए, मार्केट गए, तो कहीं कुछ मेरे साथ अनिष्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो काला कुत्ता होता है वो भैरव बाबा का स्वरूप होता है, और ये भैरव बाबा भगवान शंकर भोलेनाथ का ही एक रूप है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मुझे ये कह रहा है कि आज आप मार्केट को मत जाओ, क्योंकि आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। ये दो संभावनाएं मुझे ऐसी लगी, या तो ये मुझे मार्केट जाने से रोक रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पीछे कोई बुरी आत्मा खड़ी है जिसे देखकर ये भौंक रहा है। क्योंकि ये आज तक मेरे साथ नहीं हुआ कि कुत्ते मुझे देख के भौंके। और भी अगर दूसरे मोहल्ले के अगर कुत्ते रहे तो समझ में आइए, तो मेरे घर के सामने डेली रहते हैं और हमेशा से रह रहे हैं, और ये जान पहचान है पूरी तरह से, तो वो कुत्ते तो मुझे भौंक ही नहीं सकते। तो फिर मैं सीढ़ी से उतरी, नीचे छत पे आई, छत से नीचे आई
और मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा छत पे हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे हम लोगों को मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो वो मेरे पे पूरा गुस्सा होने लगी कि मम्मी आप झूठ मूठ का कुछ भी बहाना कर रही हैं, नहीं नहीं जाना चाहती हैं आप। तो बोले नहीं, अब तुम चाहे आज जो भी कह लो, लेकिन हम आज मार्केट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो हुआ है, ये जो सन, ये मतलब कि मेरे लिए विश्वास करने के लायक नहीं है कि कुत्ता मुझे देखकर भौंक रहा है, वो भी काला कुत्ता। तो उसके बाद फिर वो तो गुस्सा आ गई, पर हम बोले तुमको जो भी करना है करो, हम नहीं जाएंगे, और हम अपने कुछ काम में अपना लग गए। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का बहुत ज़ोर ज़ोर से, मेरे घर के सामने ही हम लोगों का दुकान है, तो दुकान में थे, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अगल बगल जो भैया लोग रहते हैं उनका नाम ले लेके चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो हम बोले कि वो क्यों बुला रहे उन लोगों को, बोल रहे कि भैया आइए भैया आइए। तो हम बोले कि क्या हो गया। तो मैं जल्दी से दौड़ कर गई गेट के पास कि क्या हुआ। तो मैंने देखा कि गेट के बगल में मतलब पतला सा छेद था, मतलब हल्का सा खाली जगह रहता है ना, उसके अंदर से एक सांप को मैंने देखा कि इंटर कर रहा है और पूरा फन फैला हुआ है। और देख के तो मेरा तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। मैंने जल्दी से मेन गेट अपने घर का बंद कर दिया, और वैसे ही मेरे हस्बैंड ने चिल्ला के कहा कि अरे घर में सांप घुस गया है, दरवाज़ा बंद करो। लेकिन उससे पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, और मुझे इतना मतलब देख के डर लगने लगा। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखो, मैं अभी वही सोचो, अगर अभी तुरंत हम लोग निकलने वाले थे, और अगर हम लोग गेट खोलते और जाते, और ये सांप अगर सामने आ जाता, वो फन वाला, तो कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए वो भगवान का संकेत ही था कि वो भौंक के हम लोगों को मना कर रहे थे कि आप लोग मत जाइए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग चले जाते, और मेरी अगर बेटी थी, छोटी बेटी, वो घर पे ही रहने वाली थी, उसको छोड़कर चले जाते, और हम घर से चले जाते, और वो सांप अंदर की ओर आ जाता, और तो वो फिर वो क्या करती। क्योंकि क्योंकि जब मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे तो मैं उठ कर गई, क्योंकि ये सब चीज़ में मैं रहती, पर बच्चे ये सब चीज़ पे ध्यान देते नहीं कि पापा क्यों चिल्ला रहे, किसी को अगर बुला रहे अपने दोस्त को तो वो अपना समझ लेंगे, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वो ध्यान नहीं देती, तो वो सांप अंदर आ जाता, क्योंकि वो सांप कोई साधारण सांप नहीं था। वो जब लोग आए अंदर किसी तरह से, और जब देखे तो वो देखे कि ये तो मतलब नाग सांप जिसे कहते हैं, वो भी 1 फुट अपना गर्दन उठाया हुआ, फन फैलाया हुआ, वो नाग सांप ऐसा सबको लगा, क्योंकि बहुत ही भयानक था, और बहुत ही ज़्यादा फुंकार भी रहा था। उसके फुंकारने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो उसके बाद हम जो बड़े बड़े मतलब कि वो लोग थे, तो वो लोगों ने कहा कि डंडा सब मिलके लाते हैं और उससे मारते हैं। और जब मैंने ये सुना तो मेरा मेरा तो बिल्कुल हालत ख़राब हुआ कि, क्योंकि मेरे घर में एक जीव हत्या, और फिर पता नहीं क्यों मुझे, मैं जान रही कि वो सांप बहुत ही घातक हो सकता है मेरे लिए, किसी के लिए भी। तो मैं तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, उससे मरना नहीं चाहिए, और मैं बहुत रोने लगी, और इतना रोने लगी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना क्यों रो रही हूँ। और मैंने रो रो के मैंने भगवान भोलेनाथ को बहुत सुमरा कि भगवान इस सांप की रक्षा करिए, ऐसा कुछ उपाय करिए कि ये अपने आप चला जाए। और मैंने भगवान से कहा कि भगवान ऐसा कुछ कीजिए कि ये यहाँ से किसी भी तरह से रास्ता मिल जाए, वो अपने यहाँ घर से चले जाए, वो मरे नहीं। और फिर मैं नाग भगवान को भी, न माता मनसा माता को भी मैं सुमरने लगी कि हे माँ, कुछ उपाय करिए कि ये निकल जाए यहाँ से, वो मरे ना। तो उसके बाद ही अचानक इनके जो दोस्त लोग थे, जो अगल बगल के जो भैया लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं, और वो जब आएगा तो वो ही इसको बचा के पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि लग रहा है ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत फुंकार रहा है, और ये नाग भी है, इसे मारना उचित नहीं होगा। तो ऐसे ही तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, वो आए। तो जब उन लोग वो आए तो देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो नाग नहीं, ये तो नागिन है। और तो फिर
और वो भी सफ़ेद नागिन थी। तो मुझे तो बहुत सांपों से डर लगता है, लेकिन मैं उनको बहुत मानती भी हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही भक्ति भावना है, क्योंकि मैं मनसा पूजा भी करती हूँ। और फिर वो सांप पकड़ने वाले ने नागिन को पकड़ा और पकड़ के फिर बोरे में डाल के वो लेकर चले गए। लेकिन मुझे इस बात का लगा कि आखिर ये सब क्या हुआ मेरे साथ। पहले तो भैरव बाबा के रूप में वो जो काला कुत्ता था उसने भौंक भौंक कर मुझे सचेत किया कि अभी कुछ होने वाला है, या तो आप घर से ना निकले, या तो आपके साथ ही घर निकलते साथ कुछ हो सकता है, या फिर ये क्या घटना थी ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो नागिन मेरे घर में आई तो वो अगर कुछ अनिष्ट होता तो वो हो जाता। मुझे वो दिखता नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं बंद कर लेती। मेरे हस्बैंड को वो नहीं दिखता कि वो कब अंदर घुस गई। क्या वो नाग माता मुझे कुछ कहने आई थी, मुझे देखने आई थी, मिलने आई थी? आखिर क्या था उसका कारण, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने भगवान से कहा कि भगवान ये सांप की मृत्यु नहीं होनी चाहिए मेरे घर में। और मैं बहुत रो रो के भगवान से विनती करी और वो सांप बच गई और वो यहाँ से अच्छे से चली गई। तो मुझे ये घटना बहुत ही मेरे दिल में सदैव रहेगी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कुछ बातें घटनाएं हुई है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो मेरी ये कहानी आपको और आप इसी मेरे साथ ऐसी बहुत घटनाएं हुई है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि मुझे पैसों का धनी तो भगवान ने नहीं बनाया है, और लेकिन उन्होंने मेरे साथ हर पल इतने चमत्कार किए हैं और इतना अनुभव हर समय दिलाया है कि वो मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। तो उससे जुड़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी और ऐसी घटनाएं हैं जो आपको रोमांचित कर देगी, आपके अंदर भक्ति भावना बढ़ देगी और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी और इतनी अच्छी और इतनी रोमांचित कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, पहले तो मैं आपको अपने जीवन से रिलेटेड जो भी भगवान का जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो उसको सुनने से आप वंचित ना रह जाएं, और इसीलिए आप मिस ना कर ले। तो आप सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन एक घंटी का साइन मिलेगा आप उसको क्लिक करिएगा, तो जब भी मैं वीडियोस डालूँगी तो वो नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, और आप मेरी इस स्टोरी को, इस कहानी को जो कि सच्ची है, उसको आप सुनने से आप मिस नहीं करेंगे, आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब अगली कहानी के लिए मैं आप लोगों से विराम लेती हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, और कमेंट में भी जय श्री राम कह सकते हैं।